हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेड क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो है जिसमें हम लोग क्या है डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। जो डिविजिबिलिटी के सारे इतने नियम है उसके सारे रूल्स को हम लोग पढ़ेंगे आज। इस नंबर सिस्टम जो हमारा चैप्टर चल रहा है मैथ का, उसमें हम लोग क्या डिविजिबिलिटी पढ़ने जा रहे हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर बार एक क्वेश्चन जरूर आता है हमेशा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। तो जानते हैं पहले डिविजिबिलिटी क्या है और उसके रूल क्या है, और फिर इसके बाद हम लोग सारे क्वेश्चंस को लगाएंगे। ठीक, कहते हैं कि डिविजिबिलिटी क्या है। डिविजिबिलिटी मतलब क्या है, जिसको भाग बोलते हैं, भाग करना क्या डिविजिबिलिटी बोलते हैं। तो हम लोग क्या अलग अलग नंबर का डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। जैसे डिविजिबिलिटी के रूल हम लोग पढ़ेंगे कौन से। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 2 के, ठीक, फिर 3 के, इसका 4 के, फिर इसका 5 के, 7 का, ठीक, फिर 8 का, फिर इनका 9 का, फिर 10 का, फिर 11 का। ठीक, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्या है, इनके क्या रूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इन सबको हमको पढ़ना है। और फिर इसके बाद हमको क्या है ऑड प्राइम नंबर होते हैं। जैसे ऑड प्राइम नंबर जैसे दो हो गया, अरे 3 हो गया, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो इन सब के, और 7 हो गया, तो इन सब के क्या है हमको क्या और जो प्राइम नंबर जिसको क्या विषम अभाज्य संख्या बोलते हैं, तो इसके भी हम लोग क्या है नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये भी देखेंगे। जैसे 11 हो गया, ठीक, 19 हो गया, 29 हो गया, 43 हो गया, 87, ठीक। तो ये तो मतलब ये स्पेशल है, मतलब इनके लिए कोई रूल तो नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है क्योंकि ये बड़े बड़े हैं तो इतने बड़े आते नहीं है एग्ज़ाम में, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट 11 का हो गया, ठीक, 9 हो गया, ठीक, 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक, और 2 हो गया, ठीक, और 7। तो ये जितने हैं यही केवल इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक। ये रूल जितने भी दिए हैं ये सारे रूल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। और ये ये ज़्यादातर आते नहीं है, कि ये ज़्यादातर अधिकतर आते नहीं है क्वेश्चन, ठीक, इस तरह, क्योंकि ये काफ़ी बड़े होते हैं, नहीं। तो हमारे लिए के लिए यही इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, पहले रूल जानते हैं कि कैसे 2 से अगर कोई चीज़ डिवाइड करनी है, कैसे किसी नंबर को हम पता कर सकते हैं कि कोई नंबर, ये बड़ा सा नंबर कैसे 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, या 3 से डिविजिबल है कि नहीं। किसी बड़े नंबर को कैसे पहचानेंगे कि वो कैसे 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो इसको चलिए हम लोग जानते हैं कैसे। पहले हम लोगों ने नियम पढ़ा कि डिविजिबिलिटी रूल किसका, 3 और 9 का, ठीक। तो 3 और 9 का मैंने डिजिटल सम में भी रूल बताया था, ठीक। और यहाँ पर भी मैं आपको ये रूल बता देता हूँ 3 और 9 का। तो 3 का जो रूल होता है वो क्या होता है कि कोई भी नंबर दिया, जैसे 5, 0, 7, 6, 9, ठीक। तो ये जो नंबर दिया है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, सम जो भी ये होगा, जैसे 3 का हमको डिविजिबिलिटी चेक करना है, ये 3 से भाग हो सकता है कि नहीं। तो इसके लिए क्या है, जो डिजिट दिए हैं इसका क्या सम कर देंगे। तो जैसे सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3, मतलब कि इसका जो योग है तो जोड़ देंगे, तो वो अगर 3 से डिविजिबल हो जाता है, 3 से भाग चला जाता है, तो वो नंबर क्या है, डिविजिबल है, ठीक। ठीक, इसी तरह जैसे 9 का भी यही है कि 9 में भी क्या है कि अगर वो 5 जी, मतलब कि ये जो नंबर है इसका सम अगर हम लोग करेंगे, अगर वो 9 से डिविजिबल हो जाता है तो वो नंबर क्या है, हमारा डिविजिबल है, ठीक। तो इससे बड़े बड़े अगर नंबर हो तो हमको उसको आसानी से किया जा सकता है, ठीक। तो बड़े बड़े ये नंबर, जैसे इस तरह बड़े बड़े नंबर हैं, ये इस तरह बड़े नंबर है, तो इनको चेक करने की 9 से डिविजिबल है कि नहीं, या 3 से डिविजिबल है कि नहीं, या और किसी नंबर से डिविजिबल है कि नहीं। तो उसके लिए क्या ये रूल है, ठीक। तो जैसे 9 से और 3 का अगर डिविजिबिलिटी देखना है, तो जहाँ पे भी 9 दिखे तो उसको इग्नोर कर देना है ना। और ठीक, एक ये हो गया रूल। और दूसरा ये है कि अगर 9 दिखे तो करके देख, 9 है कि तो उसको इग्नोर कर देना। और 9 नहीं रहता है तो जैसे जहाँ पे भी जितना भी सम हो रहा है, ठीक, उसको सम करके फिर अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो वो 3 से डिविजिबल है। अगर सम उसका अगर 9 से डिविजिबल हो जा रहा है तो 9, तो वो 9 से क्या डिविजिबल है नंबर, ठीक। क्या 3 और 9 का क्या है, डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक। तो इसी तरह जैसे पहले चलिए पहला क्वेश्चन है, इसको चेक कर लेते हैं कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, या 9 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक। तो अब इसका सम देख लेते हैं। तो डिजिटल सम मैंने बताया था आपको, डिजिटल सम इसका क्या होगा, जहाँ पे भी 9 दिखे, ठीक, 9 दिखे उसको हटा देना है। तो 9 जहाँ पे भी दिखे उसको हटा देना है। यहाँ से क्या 5 और 7 और 6, तो ये कितना हो गया 13, 13 और 5, ठीक, 13 5 18, ठीक। तो 18 है, 18 बटे 3 करेंगे तो ये क्या 6 से कट जा रहा है, मतलब 6 टाइम में चला जा रहा है। ये क्या, ये नंबर क्या है 3 से क्या है, 3 से डिविजिबल है, ठीक। ये नंबर हमारा क्या है 3 से डिविजिबल है, ठीक, 3 से डिविजिबल है, ठीक। उसी तरह 18 अगर 9 से भी डिवाइड करेंगे तो ये क्या 2 टाइम्स चला जाएगा, 2 टाइम्स चला जाएगा। तो 9 से भी डिविजिबल है, तो 3 से भी डिविजिबल है, और किससे, एंड 9 से भी ये क्या है डिविजिबल है, ठीक। ठीक, 9 से भी ये डिविजिबल है, ठीक। उसी तरह ये नंबर को चेक कर लो, तो जहाँ पे भी 9 मिल जाए वहाँ पे हमको इग्नोर कर देना। तो जैसे 7, एक
8 1 9, ठीक। तो ये हो जा रहा है यहाँ से भी 5 और 4 9, तो मतलब ये नंबर में हमारा क्या है, क्योंकि 9 से ये डिविजिबल है, तो मतलब जहाँ जहाँ 9 दिख रहा है तो वहाँ इग्नोर कर दे रहे हैं। बच रहा है नंबर क्या है, 0 मिल रहा है हमको, ठीक। तो इसका ये नंबर क्या है ऑलरेडी, जब कि 0 किसी को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही मिलेगा, ठीक। और इस तरह 9 को भी 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या है, डिविजिबिलिटी क्या, रिमाइंडर हमको क्या है, 0 टाइम चला जाएगा, तो मतलब हर बार ये क्या कट जाएगा, ठीक। तो ये नंबर भी हमारा क्या 3 से, और किससे डिविजिबल है हमारा, 3 से भी, और 9 से क्या हमारा क्या है, डिविजिबल है, ठीक। इसी तरह हम लोग क्या है, इस नंबर को भी चेक कर लेते हैं। तो ये नंबर क्या है, तो जैसे इसमें क्या 5 और 9 को पहले हटा दो, 4 और 5 9 हो रहा है, ये भी हट गया, फिर यहाँ से भी 9 हट गया, यहाँ से भी 7 और 2 9 हट गया, ठीक। और यहाँ से फिर इसको देख लेते हैं कितना हो रहा है हमारा, 8 8 6 14 14 3 17, ठीक। 8 6 क्या 6 6 12, इधर से 12 12 12 8 20, 20 और 3 23 हो रहा है, ठीक। ये 23 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा नहीं, ठीक। तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। अगर 23 को अगर हम 9 से भी करेंगे तो ये भी क्या है, डिविजिबल नहीं है, ठीक। मतलब ये क्या 3 और 9 से नॉट नॉट डिविजिबल बाई 3 एंड 9, ठीक। तो इससे भी नहीं है, ठीक। जैसे मैंने यहाँ पे क्या 9 को पहले जहाँ जहाँ भी 9 मिल रहा था मैंने इग्नोर कर रहा था, ठीक। अगर आप नहीं भी इग्नोर करते हैं, आपके पास ध्यान नहीं रहता है, तो आप जैसे इसको सम करके भी चेक करके देख लो, पूरे को सम करके देख लो कि ये क्या है, डिविजिबल है कि नहीं, ठीक। तो पूरे को, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो क्या 3 और 5 8 हो गया, 8 6 14 14 4 18 18 6 24 24 32 32 उसके 39 हो गया, 39 और 2 40 41 41 और क्या हो गया 50, ठीक। तो ये 50, ठीक। तो 50 हो रहा है, तो 50 को 50 बाई अगर 3 करेंगे तब भी नहीं जाएगा, और चाहे 50 बाई 9 करेंगे तब भी ये क्या कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, ठीक। तो जो क्योंकि इसका सम देखो, इसका सम कितना है, इसका सम हमको आया कितना 50, ठीक। इसका सम 50 आया। इसको मैंने क्या सम, अगर डिजिट का सम अगर 50 मतलब डिजिट का सम जो है उसको 3 से डिविजिबल करेंगे तो वो डिविजिबल हो जाना चाहिए। तो ये कंप्लीट डिविजिबल तो हो नहीं रहा है यहाँ पे, ना 9 से भी हो रहा है, तो मतलब ये क्या है, किसी से भी क्या है, डिविजिबल नहीं है, ठीक। तो ये नंबर हमारा किसी से डिविजिबल नहीं है, ना 3 से डिविजिबल है, ना 9 से डिविजिबल है, ठीक। तो इसी तरह हम लोग क्या है, ये क्या है 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया, ठीक। अब ऐसा चलते हैं हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, और भी रूल है, आई होप कुछ समझ में आएगा। ये हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्या है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आया था हमारा क्या, आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में आया था 2019 के, ठीक। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम आया था 2019 में, और एसएससी एमटीएस 2021 में आया हुआ था, ठीक। ये क्वेश्चन, चलिए इसमें पूछा है कि क्या है, क्या क्वेश्चन है कि विच नंबर इज क्या डिविजिबल बाई 9, मतलब कौन सा नंबर जो 9 से डिविजिबल है, ठीक। तो कौन सा नंबर इसमें से 9 से डिविजिबल, तो चेक कर लेते हैं। तो इसका सम निकालो, तो इसका सम कितना होगा, 6 5 11, ठीक। 6 5 11 11 11 2 कितना हो गया, 11 2 13 13 और 2 15, ठीक। तो ये क्या 15/9, तो ये 15 हो रहा है, तो 15 तो 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक। फिर इसका तो हमारा यहाँ पे देख ले, तो यहाँ पे भी पहले हमको जहाँ पे भी 9 मिल जा रहा है ना उसको हटा दे रहे हैं, 9 हटा दो यहाँ से, और 4 5 9 यहाँ से भी हो जा रहा है, हट जा रहा है। तो यहाँ से इसका जो डिस्टेंस सब कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, 12 को 9 से करेंगे तो 9 से डिविजिबल डिविजिबल नहीं होगा, ठीक। तो ये 9 से क्योंकि कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन ये क्या 3 से डिविजिबल है, 3 से ये क्या है डिविजिबल है, पर 3 से डिविजिबल है, पर 9 से ये डिविजिबल नहीं है, ठीक। ये नंबर क्या है 9 से डिविजिबल नहीं है, ठीक। तो लेकिन हमसे किस में क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या 9 से डिविजिबिलिटी पूछा, ठीक। 9 से हम पूछा, तो इसमें क्या हमारा, तो ये भी नहीं होगा इसका मतलब, ठीक। तो ये भी नहीं होगा। अब चलिए इसको देख लेते हैं। तो ये भी क्या है कि इसमें क्या है, तो जहाँ पे भी 9 मिले तो क्या है, यहाँ 9 है, यहाँ 6 और 3 9, यहाँ पे मिल रहा है 5 और 9 ये मिल रहा है, तो मतलब ये हमारा क्या है 9 से मतलब कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक। ये वाला जो नंबर है हमारा क्या 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक। चलो इसको एक बार वैसे सम करके देख लेते हैं। ये तो मैंने क्या 9 इग्नोर करके देखा है, ठीक। अगर इसको सम करके देखना है तो सम करके देख लेते हैं। तो सम करके देखते हैं तो क्या होगा, 9 4 13 13 13 और 3 कितना 16 16 और 6 22 22 और 5 27, ठीक। तो इसका जो टोटल जो इसका सम आ रहा है वो कितना आ रहा है 27 आ रहा है, ठीक। तो 27 को 9 से करेंगे तो क्या 3 टाइम्स चला जाएगा, 3 टाइम्स चला जाएगा, तो मतलब यही हमारा क्या आंसर है, ठीक। तो क्या है, चाहे उसको आप 9 चेक कर लीजिए ऐसे भी, है ना, उससे आसान हो जाता है कैलकुलेशन करना, ठीक। कम करने में, ठीक, टाइम कम लगेगा, ठीक, इग्नोर करने पे, ठीक। 9 जहाँ पे भी देखो वहाँ इग्नोर कर, तो ज़्यादा जल्दी से मतलब कर सकते हैं हम लोग क्वेश्चन, और जल्दी से किया जा सकता है, ठीक। अच्छा, और इसको भी देख लेते हैं चाहे कि ये भी होता है कि नहीं। वैसे हमारा आंसर तो यही है सी, लेकिन इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये होगा कि नहीं, ठीक।
यहाँ पे भी इसका सम देख ले, 8 5 13, ठीक। 8 5 13, 13 5 18, 18 5 23, ठीक। 23 और 6 कितना हो गया, 23 और 6 29, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, सम कितना आ रहा है, 29 आ रहा है। और 29 को क्या 9 से डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, तो मतलब ये भी क्या है, नहीं होगा, ठीक। हमारा 9 से क्या है, डिविजिबल नहीं, ना ही ये 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, ठीक। तो हमारा हमको क्यों 9 से चेक करना है, तो इसलिए क्या 9 से तब भी ये डिविजिबल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, तो मतलब हमारा आंसर क्या, सी होगा। तो इसका आंसर क्या, 3। ये आसान सा क्वेश्चन देखिए, आया था क्या, ग्रुप डी में आया था, एसएससी एमटीएस में भी आया 2021 में, ठीक। सेम क्वेश्चन, ठीक। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट रूल को हम लोग देख लेते हैं। और भी रूल क्या है, अब क्या डिविजिबिलिटी ऑफ मैं क्या 5 के रूल, ठीक। तो जो जितने डिविजिबिलिटी 5 का रूल है तो उसको पढ़ लेते हैं। 5 हो गया, जो लास्ट डिजिट पे जो 5 आता है हमारा, ठीक। लास्ट डिजिट पे 5 आता है, जो इधर जो नंबर होता है हमारा लास्ट डिजिट होता है उस पर जो 5 रहता है, ठीक। 5 से जो डिविजिबल नंबर, 5 से जो डिविजिबल नंबर कौन सा होगा, जो लास्ट नंबर होगा हमारा, ठीक। जो लास्ट नंबर होगा वो अगर 5 से डिविजिबल है, जैसे ये क्या है, जैसे हमारा 25 है, तो 25 में अगर जो ये लास्ट वाला जो नंबर है, अगर ये जो सिंगल डिजिट नंबर है, ये अगर 5 से डिविजिबल हो जाता है तो पूरा नंबर क्या है, हमारा डिविजिबल हो जाएगा, ठीक। इस तरह क्या है 25 का क्या है, ये 25 का लास्ट के 2 डिजिट को देखना है, तो मतलब लास्ट के जो 2 डिजिट है उसको देखना है। अगर लास्ट के 2 डिजिट अगर 25 से डिविजिबल हो जाते हैं तो ये पूरा नंबर जो होगा वो डिविजिबल हो जाए। जैसे जैसे हमारा क्या है 5 6 8 7 2 4, ठीक। फिर इसका 5 और फिर इसका 0, ठीक। तो लास्ट के अगर हमारे दो इतना बड़ा नंबर है, ठीक। अगर हमको चेक करना है जल्दी से कि कौन सा नंबर से डिविजिबल हो जाएगा, तो लास्ट के दो डिजिट है इसको देखो, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट देखोगे तो ये अगर देखना है कि 25 से डिविजिबल है कि नहीं, तो लास्ट के 2 डिजिट कितना है हमारा 50 है। इसको हम लोग चेक कर लेंगे कि ये क्या है, डिविजिबल होगा कि नहीं 25 से। तो 25 से इसको दिखाएगा तो कितना टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, तो ये क्या है डिविजिबल, मतलब ये कट जाएगा। तो मतलब इसका मतलब ये पूरा नंबर भी हमारा क्या 25 से क्या है, डिविजिबल है, ठीक। 25 से ये भी नंबर क्या पूरा हमारा क्या डिविजिबल है, ठीक। ये नंबर, ठीक। तो लास्ट के 2 अगर 25 है तो लास्ट के 2 डिजिट देखना पड़ेगा, ठीक। अगर 5 से डिविजिबल है तो इस तरह के केवल हमको लास्ट का क्या सिंगल डिजिट देखना पड़ेगा। तो सिंगल डिजिट के लिए, डिविजिबल के लिए 5 के लिए क्या होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए या तो आखिरी में क्या 0 होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे या तो 0 हो, ठीक। यहाँ पे या तो 0 हो या तो यहाँ पे क्या 5 हो, ठीक। तो ये दोनों में तो या तो 5 हो सकता है, या अगर 0 है लास्ट डिजिट पे, ठीक। लास्ट डिजिट पे या तो 0 होता है, यहाँ पे 0 है तो ये भी क्या 5 से डिविजिबल है, ठीक। अगर यहाँ पे 5 भी होता है तो ये क्या है, ये 0। तो लास्ट में क्या होना चाहिए, जो 5 से अगर कोई नंबर डिविजिबल होना चाहिए तो उसको 5 होना चाहिए और 0 होना चाहिए लास्ट पे, या तो 5 हो या तो क्या है 0 हो, ठीक। 5 हो सकता है या 0 होगा तो वो क्या नंबर 5 से डिविजिबल है। जैसे 25 का क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट को देखना पड़ेगा। लास्ट के 2 डिजिट में 2 डिजिट अगर वो डिविजिबल हो जाते हैं 25 से तो वो क्या है हमारा नंबर क्या है 25 से पूरा नंबर हमारा क्या डिविजिबल है। जैसे ये नंबर क्या लास्ट के 2 डिजिट मैंने उठाया 50, ठीक। और इसको चेक किया 25 से डिविजिबल है कि नहीं, तो मैंने देखा कि ये 2 से क्या 50 डिविजिबल 2 टाइम्स चला जाएगा, तो मतलब ये पूरा नंबर भी क्या है तो 25 से कट जाएगा, ठीक। और इस तरह अगर लास्ट इसी तरह जैसे कि हमको लास्ट के 3 मतलब कि 125 का देखना है कि कोई नंबर 125 से डिविजिबल है कि नहीं, तो लास्ट के जो 3 डिजिट है वो इस तरह चेक करेंगे। तो लास्ट की जो 3 डिजिट है तो इसमें लास्ट के 3 डिजिट को चेक करेंगे तो ये क्या है लास्ट के 3 डिजिट आप देखेंगे, ठीक। तो लास्ट के हम लोग यहाँ पे क्या 3 डिजिट को देखेंगे। अगर 125 से हमें चेक करना है कि 125 से डिविजिबल है कि नहीं ये नंबर, तो ये नंबर अगर 125 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या लास्ट के जो 3 डिजिट नंबर है उसको चेक करेंगे, ठीक। और इस तरह अगर 625 का देखना है आपको कि 625 से कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं, तो उसके लिए हमको क्या लास्ट के 4 डिजिट नंबर चेक करना पड़ेगा। लास्ट के 4 डिजिट यहाँ तक का नंबर को हमको अगर डिवाइड करके देखना है, जैसे, ठीक। ये 250 को देखेंगे कि ये नंबर क्या है 625 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक। तो इतने नंबर को हम लोग चेक करेंगे इससे, तो अगर ये डिविजिबल हो जाता है तो पूरा नंबर क्या है हमारा 625 से क्या डिविजिबल होगा, ठीक। तो इसको चेक करके इसी तरह मतलब तो यही चीज़ मैंने क्या लिखा है कि 5 से डिविजिबिलिटी देखना है तो 0 या 5 होना चाहिए, ठीक। 0 से या 5 से डिविजिबल देखेंगे, लास्ट डिजिट पर 0 हो या 5 हो, ठीक। तो वो क्या नंबर 5 से डिविजिबल है। और इस तरह डबल अगर तुम क्या है 25 से अगर हमको देखना है तो लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, उस तरह 125 से देखेंगे तो लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, उस तरह अगर 625 है तो लास्ट के क्या 4 डिजिट देखेंगे, ठीक। इसी तरह क्या है लास्ट के जैसे इस तरह क्या है लास्ट के 4 डिजिट देखेंगे, ठीक।
लास्ट के 4 डिजिट को देखेंगे कि वो क्या है डिविजिबल है कि नहीं, ठीक 625 से, ठीक। तो ये इस तरह क्या 5 का रूल हो गया। इस तरह और भी आगे बढ़ते जाएगा तो उस तरह हम क्या लास्ट के डिजिट को क्या बढ़ाते जाएंगे, तो आगे क्या हो जाएगा 5 डिजिट, लास्ट के 5 डिजिट को चेक करेंगे, ठीक। इस तरह अलग मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा 5 का वाला, तो उसी तरह क्या है ये क्या 5 का वैसे क्या ये 5 है, 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है, ठीक, ये 5 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 4 है, ठीक। इस तरह 5 की पावर 5 है तो लास्ट डिजिट हम कितना देखेंगे, 5 देखें, 5 लास्ट के 5 डिजिट को हम क्या डिवाइड करके देखेंगे तो वो अगर वो नंबर पूरा डिविजिबल हो जाता है तो पूरा नंबर भी उसी नंबर से क्या है डिविजिबल हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या होगा 5 का रूल होगा जो काफ़ी आसान होता है, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट रूल पे हमारा, ठीक। नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, हमारा अब क्या ये जो है क्या तुम्हारा 2 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 32, ठीक। तो ये जो नंबर है इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जैसे 2 का देख लेते हैं तो जैसे इसी तरह जैसे वहाँ पे 5 का था, इस तरह जैसे 5 का आपने देखा था रूल 5 व 2, ठीक। इस तरह यहाँ पे 2 का है तो 2 में जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 है, ठीक, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 हो गया, 2 की पावर 5, ठीक। तो यहाँ पे भी क्या है लास्ट 7 to 8 है, ठीक। तो लास्ट के लास्ट तो अगर 2 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो लास्ट वाला केवल नंबर देखेंगे, तो जो लास्ट का जो नंबर है, ठीक, लास्ट का जो नंबर है ये वाला चेक करेंगे। तो ये वाला अगर जैसे कोई नंबर है जैसे 8 है, इसको चेक कर लेंगे अगर ये 2 से डिविजिबल होता है कि नहीं। तो 8 को अगर 2 से देख लेंगे तो ये क्या 4 टाइम चला जाएगा, तो 4 टाइम चला जाएगा मतलब ये 2 से डिविजिबल हो जा रहा है लास्ट वाला नंबर, तो मतलब ये पूरा नंबर भी क्या है 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक। तो 2 से ये क्या नंबर डिविजिबल हो जाएगा, ठीक, 2 से ठीक। उसी तरह हमारा क्या अगर 4 से है, अगर 4 से चेक करना है तो 4 से चेक करना है कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो लास्ट के 2 डिजिट को देख लेंगे। तो लास्ट के 2 डिजिट को देख लो इसको, ठीक। 28 है तो 28 को 4 से देख लो ये डिविजिबल है कि नहीं। तो यहाँ पे भी क्या 7 टाइम चला जाएगा, ठीक, 7 टाइम्स चला जाएगा। तो ये तो मतलब लास्ट के 2 मतलब कि लास्ट के 2 नंबर क्या है डिवाइड हो जा रहा है 2 4 से, ठीक। तो मतलब ये पूरा नंबर जो क्या है 7 to 8 है ये भी क्या हो डिविजिबल हो जाएगा 4 से, ठीक। तो ये भी क्या है डिविजिबल हो जाएगा, ठीक। उसी तरह क्या 8 है तो 8 है तो ये 2 का क्यूब है तो लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, ठीक। लास्ट के 3 डिजिट को हम लोग चेक करेंगे तो लास्ट की जो 3 ही नंबर है तो यही क्या लास्ट के 3 डिजिट नंबर है, इनको क्या चेक कर लेंगे 8 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक। इस तरह 16 का चेक करना है तो 16 का भी हम लोग क्या चेक कर लेंगे कि लास्ट के कितने 4 डिजिट होने। कोई नंबर है जैसे हमारा 5 2 1 7 6, ठीक, 8 8 हो गया, ठीक, 1 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, ठीक, 24 ये है। तो लास्ट के हम लोग क्या है क्योंकि 16 से हमको डिविजिबिलिटी चेक करना है कि 16 से ये नंबर भाग चला जाएगा कि नहीं 16 से। यहाँ पे हम लोग क्या है लास्ट के 4 डिजिट को चेक करेंगे, ठीक। तो लास्ट के 4 डिजिट को चेक करेंगे कि ये किससे 16 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक। तो लास्ट अगर 32 से हमको देखना है तो लास्ट के क्या 5 डिजिट नंबर को हम लोग क्या है चेक करेंगे। तो लास्ट के 5 डिजिट को हम लोग क्या चेक करेंगे, ठीक, करेंगे कि ये क्या हमारा डिविजिबल होगा कि नहीं 5 से, ठीक। तो 32 से अगर चेक करना है तो लास्ट के 5 डिजिट चेक करेंगे। बच्चे अब 4 के लिए हमको क्या है किससे देखना पड़ेगा 16 से डिविजिबल होगा। इस तरह 2 के जितने ये क्या 2 के हो गया हमारा 2 का हो गया, 4 का हो गया, 8 का हो गया, 16 का हो गया, ठीक, 32 का होगा। अगर हमको 10 से अगर देखना है तो 10 वाला भी सीरीज़ आएगा, 10 वाला भी सीरीज़ अभी मैं बता दूंगा। 10 वाला सीरीज़ में आएगा, ये 2 वाला सीरीज़ चल रहा था, ठीक। तो 2 वाला सीरीज़ में आपने देख लिया कि किस तरह सिंगल 2 से केवल डिविजिबिलिटी देखना है तो लास्ट का केवल सिंगल डिजिट देखेंगे, ठीक। अगर 4 से डिविजिबल तो लास्ट के 2 डिजिट को देखेंगे, ठीक। अगर 8 से डिविजिबिलिटी चेक करना है हमें 8 से डिविजिबल है कि नहीं नंबर तो लास्ट के 3 डिजिट को देखना है। अगर 16 से कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं वो चेक करना है तो उसके लिए हम लोग क्या है लास्ट के 4 डिजिट को चेक करेंगे, ठीक। अगर 32 से हमको देखना है कि वो नंबर डिविजिबल होगा कि नहीं तो लास्ट के 5 डिजिट को चेक करेंगे, ठीक। ये क्या है 2 की जो सीरीज़ की डिविजिबिलिटी है वो हम लोगों ने देखा, ठीक। अब इस तरह हम लोग चलते देख लेते हैं हम लोग किसका 6 और 12 का, ठीक। तो 6 और 12 का देख लेते हैं 6 और 12 का क्या होगा। तो 6 और 12 का क्या होगा 6 का हम लोग क्या फैक्टर देखेंगे। तो 6 क्या दो चीज़ को दो कंडीशन को क्या है सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला क्या है कि शुड बी सेटिस्फाई डिविजिबिलिटी ऑफ बोथ 2 and 3, ठीक। मतलब कि इसका 6 का हम लोग फैक्टर करेंगे तो 6 का फैक्टर क्या होता है 2 और 3 आता है, ठीक। 2 और 3 होता है तो ये क्या है 2 और 3 क्या है हमारा प्राइम नंबर है, ठीक। तो क्या है ये क्या इसको हम लोग क्या को प्राइम नंबर बोलेंगे, ठीक। एक तरह से क्या को प्राइम नंबर है, ठीक। तो 2 और 3, ठीक। तो इससे हम लोग क्या चेक करेंगे 2 और 3, ठीक। तो 2 और 3 से चेक करेंगे अगर कोई नंबर
जैसे कोई नंबर अगर 6 से डिविजिबिलिटी चेक करना है किसी नंबर का, जैसे 7 2 6 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 2 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करें, 2 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे और 3 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, ठीक। अगर ये दोनों को सेटिस्फाई करता है तब वो नंबर क्या है 6 से क्या है डिविजिबल है, ठीक। तो अगर कोई नंबर को अगर हमको चेक करना है कि वो क्या 6 से डिविजिबल है, ये जैसे हमको नंबर चेक करना है ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं, इसके लिए पहले 2 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने का क्या नियम मैंने बताया था कि लास्ट का जो डिजिट होगा वो 2 से डिवाइड हो जाए। तो 4 हमारा 2 से डिवाइड है, तो ये क्या 2 से क्या है डिविजिबल है, ठीक। अब इसका 3 का देख लेते हैं। 3 से देखने के लिए क्या है इसका सम देखना पड़ेगा। तो सम क्या है हमारा 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 6 और 7 क्या 13 होगा, 13 5 कितना होगा, 13 5 होगा 15 6 21, 21 और 7 28, ठीक। 21 और 7 28, 28 और 3 31, 31 और 5 35, ठीक। तो ये क्या 35 हो रहा है, 35/3 करेंगे तो ये क्या है हमारा नहीं डिवाइड होगा, ठीक। तो ये हमारा क्या डिवाइड नहीं होगा, कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, ठीक। कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा तो मतलब ये 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक। लेकिन हमको क्या दोनों बोथ मतलब दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो मतलब ये नंबर हमारा क्या है 6 से क्या डिविजिबल नहीं है, ठीक। तो 6 से ये कम डिविजिबल नहीं है, ठीक। तो अब चलिए हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो एक और नंबर हम लोग लेके देख लेते हैं इसमें, ठीक। एक और नंबर मैं लेता हूँ और फिर इसका करते हैं इसमें। तो एक और मैंने नंबर लिया, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, एक नंबर और ले लिया मैंने और 7, यहाँ 4, यहाँ 4 कर दिया, ठीक। अब देखिए तो यहाँ पे पहले 2 से डिविजिबिलिटी देख लेंगे तो ये 2 से तो डिविजिबल है, ठीक। ये 2 से क्या है डिविजिबल है। अब 3 से चेक कर लेते हैं। तो 3 के लिए इसको सम कर लो, सम करो तो क्या हो गया यहाँ पे 13 हो गया, 13 2 15 15 21 21 7 28 28 4 32 32 और 4, ठीक 36, ठीक। तो 36 हो रहा है, 36 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये किससे चला जाएगा, ठीक 12 टाइम्स, ठीक 12 टाइम्स चला जाएगा। तो मतलब क्या 2 से और 3 से डिविजिबल है, ठीक 2 और 3, ठीक है ये डिविजिबल है। तो 2 से 3 से डिविजिबल है तो मतलब ये क्या 6 से भी मतलब इट मीन्स ये क्या है 6 से भी क्या है ये डिविजिबल है, ठीक 6 से भी ये क्या है हमारा नंबर, ठीक। तो ये नंबर हमारा क्या है, ये नंबर हमारा क्या है। इसी तरह अब ये क्या 6 का हो गया, देखेंगे हम लोग क्या 12 का। तो 12 का में क्या है, 12 में बताया गया है कि 12 में हमें देखना है कि इसका ही फैक्टर कितना हो गया। तो कोई नंबर हमारा क्या 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए वो नंबर। तो वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा 4 से भी होना चाहिए, 3 से अगर दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर हमारा क्या 12 से भी क्या डिविजिबल होगा, ठीक। तो इसका भी हम लोग एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक। ये एग्जाम्पल में अब मैं ये एग्जाम्पल चेक करता हूँ कि ये एग्जाम्पल जैसे 12 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक। ये 12 से डिविजिबल है कि नहीं इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या 4 और 3 से देखेंगे। क्यों 4 और 3 क्या, ये 4 और 3 हमारे क्या को प्राइम नंबर है, ठीक। तो 4 और 3 हमारे क्या है को प्राइम नंबर है, ठीक। हिंदी में को प्राइम को क्या बोलते हैं सअभाज्य संख्या बोलते हैं। तो हिंदी में क्या बोलते हैं कि सअभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक को प्राइम नंबर को, ठीक। तो हिंदी मीडियम वाले आप लोग को समझ में आएगा, ठीक। तो ये क्या है सअभाज्य संख्या बोला जाता है, ठीक हिंदी में, ठीक को प्राइम नंबर। तो मतलब जिसमें क्या है तो ये हमने क्यों 4 और 3 मतलब क्योंकि 4 और 3 को प्राइम नंबर मतलब होता है अभाज्य संख्या है। जैसे ये क्या ये दो नंबर क्या को प्राइम नंबर है, ठीक क्योंकि प्राइम नंबर है, ठीक। तो ये क्या सअभाज्य संख्या देखी जाती है हमेशा, ठीक। तो सर कि इन दोनों के बीच में कोई कॉमन नहीं है, ठीक इन दोनों के बीच में केवल कॉमन क्या है 1 है केवल, ठीक 4 और 3 के बीच में कॉमन क्या है 4 और 3 के बीच में केवल कॉमन जो केवल 1 ही कॉमन मिले, ठीक है तो उसको क्या है को प्राइम बोलता है। 1 ही केवल फैक्टर मिलता है, एक ही 1 केवल 1 ही जो नंबर है 1 है केवल कॉमन फैक्टर, इसमें भी 1 है कॉमन फैक्टर इसमें भी 1 है। तो जो भी को प्राइम टर्म यहाँ पे नहीं लिया गया, ठीक क्योंकि 4 हमको मिल रहा है तो यहाँ पे हमको 4 और 3 क्या है को प्राइम नंबर मिल रहा है, ज़्यादा बेटर मिल रहा है तो इसलिए 4 और 3 को हमने क्या लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 4 और 3 से हम लोग क्या चेक करेंगे, ज़्यादा हमको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। 2 से भी चेक करेंगे तो उससे भी रिजल्ट मिलेगा लेकिन हमको बेटर एक्यूरेट रिजल्ट और उसके लिए वो प्राइम नंबर हमको एक और मिल जा रहा है। तो इस वजह से हम लोग क्या 4 और 3 का ही फैक्टर देखेंगे, ठीक 4 और 3 का ही फैक्टर। वैसे तो फैक्टर 2 × 2 × 3 भी हो रहा है, ये भी हो रहा है तो 2 और 3 से भी चेक कर सकते हैं लेकिन 4 और 3 हमको ज़्यादा बेटर देगा, ठीक। तो 12 का हमको डिविजिबिलिटी नियम देखना है तो उसके लिए हमको क्या बोथ क्या डिविजिबल होना चाहिए किससे 4 से और 3 से। तो ये जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, ठीक तो को प्राइम को हिंदी में क्या सअभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक। तो सअभाज्य संख्या जिसका केवल कोई दो नंबर है तो उसका केवल कॉमन फैक्टर क्या केवल 1 है, केवल 1 है तो वही क्या है जैसे केवल 1 से ही वो फैक्टर कॉमन मिलेगा। जैसे 4 और 3 में कॉमन कौन है केवल 1 है, 1 से ही
ये डिविजिबल होगा 4, ये भी, इसका भी 3 का भी 1 ही फैक्टर है, ठीक। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है, तो केवल क्या 1 है, इसीलिए क्या है को प्राइम नंबर है, ठीक। तो यहाँ पे चलिए पहले, अब चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन में ये नंबर क्या है 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो एग्जाम कैसे चेक करेंगे, तो कैसे चेक करेंगे, तो 4 से या कोई नंबर डिविजिबल, तो 4 से देखना पड़ेगा और 3 से देखना पड़ेगा डिविजिबिलिटी। तो 4 से देखते हैं कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 4 से ये डिविजिबल है कि नहीं, इसके लिए, तो इसके लिए क्या हमने क्या बताया था कि लास्ट के 2 डिजिट को क्या हम लोग चेक करेंगे, ठीक। जो 2 की सीरीज़ मैंने पढ़ाई थी, आपको 2 की सीरीज़ पढ़ाई थी यहाँ पे कि 4 से हमको डिविजिबिलिटी चेक करना, तो लास्ट के 2 डिजिट जो नंबर है वो चेक करेंगे। तो लास्ट के 2 डिजिट नंबर है तो उसको चेक करो। तो यहाँ पे क्या 48 है, 48 को 4 से डिवाइड करके देखो, तो 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 12 टाइम जाएगा, ठीक। तो 12 टाइम चला जाएगा, ठीक। 4 1 या 4, 4 2 या 8, ठीक। तो 12 टाइम चला जाएगा, तो ये मतलब 4 से ये नंबर हमारा क्या है, डिविजिबल है, ठीक। अब चलिए 3 से देख लेते हैं, तो 3 से ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं। तो 40, अरे मतलब ये पूरा सम हम देखें, क्योंकि 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, पूरा सम देखना पड़ता है। तो 6 7 कितना हो गया, 6 7 13 हो गया, 13 और 2 कितना हो गया, 15 हो गया, 15 4 19, 19 और 5 कितना हो गया, 19 और 5 24, ठीक। 24 6 30, 30 और 12, ठीक। 30 और 12 कितना हो गया, 42, ठीक। तो 30 और 12 कितना हो गया, 42 आ रहा है सम। तो सम कितना आ रहा है, इसका सम कितना आ रहा है, 42 आ रहा है, ठीक। सम जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 42 आ रहा है। तो 42 बटे कितना करेंगे, 42 बटे 3 करेंगे, तो ये किससे जाएगा, तो ये चला जाएगा, ठीक। तो ये 3 1 या 3, 3 4 जा, मतलब 14 टाइम्स ये क्या चला जाएगा, ठीक। तो ये हमारा क्या 3 से भी है, और ये क्या 3 से भी डिविजिबल हो जा रहा है और 4 से भी डिविजिबल हो जा रहा है, तो मतलब ये नंबर 12 से भी क्या है, डिविजिबल है, ठीक। तो ये नंबर हमारा किससे, 12 से भी डिविजिबल है। तो इसी तरह हम लोग क्या चेक करते हैं, किसी भी नंबर, बड़े नंबर को हम लोग को चेक करना है कि वो 12 से डिविजिबल है कि नहीं, या 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसके लिए क्या इसी तरह है कि दोनों को अलग अलग हम लोग क्या चेक कर लेंगे, उससे हमको क्या पता चल जाएगा कि हाँ ये नंबर तो क्या है 6 से या 4 से डिविजिबल है। डायरेक्ट भी कभी कोई एसएससी में डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हमको किसी नंबर को, क्या नियम है, तो नियम भी आपको याद होना चाहिए कि 4 और 3 थी। तो कोई नंबर 12 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो उसके लिए कौन सा, तो ऑप्शन में दे सकता है कि हमको 4 या 3 कॉमा एक्शन में दे सकता है, 2 3 दे सकता है वहाँ पे, है ना, 1 3 दे सकता है वहाँ पे। तो हम लोग क्या है, अगर हमें पता रहेगा नियम तो हम क्या डायरेक्टली हम 4 और 3 पे टिक मार सकते हैं। तो ये MTS में या ग्रुप डी में या छोटे जो एग्ज़ाम है वहाँ पे आ सकते हैं, ठीक। कभी कभी CHSL में भी आ जाता है, ठीक। इस तरह की क्वेश्चन थी, तो आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन क्या सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको को प्राइम नंबर भी बता दिया, आपको को प्राइम नंबर भी क्या होता है, ठीक। तो जिसको हिंदी में क्या अभाज्य संख्या बोला जाता है। ये क्या हो गया, रूल हो गया हमारे, ठीक। 10 का सीरीज़ का रूल क्या है कि जैसे हम उन्होंने अभी 5 का सीरीज़ का रूल देख लिया, 2 का सीरीज़ का रूल का देख लिया, ठीक। अब हम लोग जैसे 10 का सीरीज़ का रूल देख रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, तो लास्ट की डिजिट क्या होनी चाहिए, लास्ट के जो 10 सीरीज़ के अगर 3 से कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं, तो लास्ट का नंबर पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक। इस तरह 100 सीरीज़ का देखना है तो 100 से लास्ट के डबल डिजिट पे क्या होना है, 0 0 होना चाहिए। इस तरह अगर 1000 का अगर देखना है तो 1000 के लास्ट के 3 डिजिट पे क्या होता है, 3 जीरो होने चाहिए, ठीक। लास्ट के 3 डिजिट पे क्या 3 जीरो होने चाहिए, ठीक। लास्ट के 3 जीरो होने चाहिए। 100 के केस में क्या है 2 जीरो चाहिए, और 10 का केस है तो वहाँ पे सिंगल डिजिट, जैसे यहाँ पे क्या है 7 8 जीरो, ठीक। तो ये क्या है लास्ट के सिंगल डिजिट क्या जीरो है, तो मतलब ये क्या है 10 से डिविजिबल है, ठीक। 100 से नहीं डिविजिबल है, लेकिन ये कम्प्लीटली 100 से डिविजिबल नहीं है, 100 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, ठीक। इस तरह ये 1000 से नहीं, अगर ये 7 8 डबल जीरो रहता तो ये हमारा क्या है कम्प्लीटली 100 से क्या है डिविजिबल है, ठीक। तो ये हमारा क्या है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 2 डिजिट पे क्या है 100 जीरो मिल जा रहा है, ठीक। तो ये क्या हो गया 10 का सीरीज़ हम लोगों ने देख लिया, 5 का भी सीरीज, 6 2 का भी सीरीज़ देख लिया, ठीक। और हम लोगों ने क्या किस और कौन कौन से नंबर हम लोगों ने चेक कर लिया, 6 का भी देख लिया, 12 का भी देख लिया, ठीक। ठीक, 5 का भी देख लिया, 5 के जो जो भी सीरीज़ थे 5 के 4 हो गए, ठीक, 8 हो गए, ठीक, 16 हो गए, ठीक, 32 हो गए, इसका सीरीज़ हम लोगों ने चेक कर लिया, ठीक। 5 का भी सीरीज़ देख लिया जिसमें 10 हो गए, 5 25 है ना, 5 25 125 और 625, ठीक। तो इसका भी हम लोगों ने चेक कर लिया, ठीक। अब हम लोगों ने क्या, और हम लोगों ने कौन सा पढ़ा, 6 का ही पढ़ लिया, 12 का ही पढ़ लिया, ठीक। 12 का तो 6 का भी, जैसे 12 का था तो 4 इंटू 3 चेक करना है हमको, ठीक। और इसमें क्या है 2 इंटू 3 चेक करना है, ठीक। को प्राइम नंबर है, ठीक। तो इनका भी चेक कर लिया हम लोगों ने। अब हमारा कौन सा रह गया 7, ठीक, 7 हो गया, 11 हो गया,
13 हो गया, ठीक, इसका रह गया, ठीक। और हम लोगों ने 3 का भी देख लिया, 3 का और 9 का हम लोगों ने चेक कर लिया कि जिसमें सम होगा डिजिट का, ठीक है, डिजिट का सम ऑफ डिजिट, ठीक। तो सम ऑफ डिजिट अगर डिविजिबल है, ठीक, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल है तो वो क्या है, 3 और 9 का तो हम लोगों ने चेक कर लिया। अब हम हमारा रैक कौन सा गया, 7, 11 और 13, ठीक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको अब देख लेते हैं, 7, 11 और 13 का चेक कर लेते हैं। तो 7, 11 और 13 का चेक कर लेते हैं। तो 7, 11, 13 का ये क्या है, ये है रूल। तो क्या डिविजिबिलिटी रूल फॉर द 7, 11 और 13, ठीक। तो 7, 11, 13 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 7 का जो क्या है कि, तो 7 का क्या है कि 7 इंटू 11 इंटू 13, अगर इन तीनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ये याद कर लीजिएगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 7, 11 इंटू 13 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर हमको क्या मिलता है, 1001। और 1001 क्या है, एक तरह से ये इस नंबर से किसी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, थ्री डिजिट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं इस नंबर से, तो वो क्या है, रिपीटेटिव नंबर दे देता है, मतलब रिपीटेटिव नंबर दे देता है, मतलब जैसे ABC, फिर क्या ABC इस तरह नंबर दे देगा, ठीक, इस तरह नहीं नंबर दे देता, ठीक। तो इसमें अगर जैसे हम लोग क्या है, अगर जैसे कोई नंबर ABC से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ABC से नंबर है, कोई नंबर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, तो इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, ABC मिल जाएगा। और फिर ये तो तो 0 0 हो जाएगा, तो 0 0 हो जाएगा, फिर इसका ABC, तो फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ABC। तो यही मिलेगा, ठीक, हमको ना। चाहे आप इसको चेक करके देख सकते हैं कि 1001 से अगर हम ABC से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा। तो चलो चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पे पहले C मिलेगा, 0 0 और फिर इसका C, ठीक। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, B, ठीक, 0 0, ठीक, B, ठीक। फिर यहाँ से 2 मल्टीप्लाई, फिर इसका क्या है, A, यहाँ से A, 0 0 A, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा C आएगा, B आएगा, A आ गया, ठीक, फिर C आ गया, फिर B आ गया, फिर इसका A आ गया, ठीक। तो यहाँ पे देखो वही मिल रहा है ना, वो मिल रहा है ना हमको कि डायरेक्ट मिल रहा है, ए आ गया, ठीक। यहाँ पे हमको भी सेम मिल रहा है, ठीक, वही चीज़ जो यहाँ पे मिल रहा है वही चीज़ है ना, यहाँ पे भी वही चीज़ मिल रहा है, ठीक। तो यही चीज़ है कि ये जो नंबर है ये नंबर इंपॉर्टेंट है, ये नंबर जो है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर है, ठीक। इसको क्या है, ध्यान रखना है, ठीक। तो ये क्या तो ये नंबर के 7 इंटू 11 इंटू 13 से मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या है, 1001 मिलता है, ठीक। ये नंबर से किसी भी नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर हमको क्या है, सेम नंबर देता है। खासकर जो 3 डिजिट का नंबर है वो नंबर अगर लेंगे तो वो क्या है, रिपीट करते चला जाएगा, ठीक। हमको 7 से कोई नंबर हमको देखना है कि नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक। तो कोई नंबर हमको देखना है कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो जैसे कोई भी नंबर है, जैसे हमको 7 का डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो 7 का डिविजिबिलिटी चेक करना है, ठीक, डिविजिबिलिटी चेक करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, लास्ट की जो 3 डिजिट है, ठीक, लास्ट की जो 3 डिजिट है वो एक तरफ नंबर लिख लेना है, ठीक। और बचा हुआ जो नंबर है, ठीक, जो बचा हुआ इधर का जो नंबर है, ठीक, उसको एक तरफ लिख के, ठीक, एक तरफ यहाँ पे लिख लेना है, ठीक। फिर उन दोनों को माइनस करेंगे तो जो हमको रिजल्ट आएगा, ठीक, उसको हम अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो अगर वो 7 से वो नंबर हमारा 7 से डिविजिबल हो जाता है तो समझ लो वो पूरा नंबर हमारा क्या डिविजिबल है। जैसे इसको इस नंबर को हमको चेक करना है कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तो लास्ट के 3 डिजिट हम उठा लेंगे, ठीक। तो लास्ट के 3 डिजिट को हम लोग क्या है उठा लेंगे, तो लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 9 2 2, ठीक। अब इसमें हम लोग क्या है, माइनस कर देंगे किससे, ठीक, जो भी बड़ा है, ठीक, जो भी बड़ा रहेगा वो इधर आ जाएगा और जो छोटा है, ठीक। तो यहाँ पे छोटा कौन है, और बचा हुआ नंबर कितना, 5 है यहाँ पे, तो बचा हुआ नंबर क्या, 5 है, 5 है, तो 5 को हम लोग क्या, अब इसको माइनस कर लेंगे, तो माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 9, और यहाँ पे बचेगा क्या, 17, ठीक। तो 1917, और अब क्या, ठीक। तो फिर इसको क्या 7 से, अब इसको 7 से चेक करेंगे, 7 से डिवाइड करके देखेंगे तो 9 बाई 7, ठीक है, 9 7 से फिर डिवाइड चेक करके देखेंगे तो क्या 1 टाइम जाएगा, 7 1 जा 7, 2 आएगा, 7 तारीख 21, ठीक, 21 गया, फिर बचेगा 7, ठीक, एक टाइम चला जाएगा तो मतलब 31। तो ये नंबर हमारा क्या 7 से डिविजिबल है, ठीक, कंप्लीट डिविजिबल हो जा रहा है कि कितने टाइम चला जाएगा, 131 टाइम चला जा रहा है, ठीक। तो 131 टाइम चला तो ये नंबर हमारा क्या है, 7 से क्या है नंबर ये डिविजिबल, तो ये नंबर हमारा 7 से डिविजिबल है, ठीक। तो ये नंबर हमारा क्या 7 से डिविजिबल है। तो ये क्या है कि इसका नियम से 7 से डिविजिबल, इस तरह 7 का भी होता है और ये 7 का डिविजिबिलिटी नियम है, ठीक। तो 7 का डिविजिबिलिटी नियम आई होप आपको समझ में आया होगा, मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। तो 7 का डिविजिबिलिटी नियम में ये कहता है कि लास्ट के जो 3 डिजिट है वो नंबर आपको लिख लेना है, ठीक, वो नंबर हमने लिख लिया, फिर बचा हुआ जो जितने भी नंबर है, ठीक,
क्या चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो, लास्ट के 3 डिजिट को हमको ले लेना है, उठा लेना है, और फिर बचा हुआ नंबर को इस तरफ लिख के फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो सब्ट्रैक्ट करके जो मिलेगा फिर उसको वो नंबर अगर हमारा 7 से डिविजिबल हो जा रहा है तो पूरा नंबर हमारा क्या डिविजल। तो इस तरह हमने जैसे इसको चेक किया तो 9 इधर लास्ट के 3 डिजिट हमने लिख लिया। फिर इसके बाद हमने क्या -5 बचा हुआ नंबर क्या -5 बचा हमारा, तो उसको क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा क्या 917। ठीक है, 917 को फिर क्या हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, हम हमारा क्या कंप्लीट देखेंगे कि ये 9 से डिविजिबल 7 से डिविजिबल हो जा रहा है कि नहीं। तो 7 से ये क्या कम्प्लीटली क्या डिविजिबल हो जा रहा है। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा क्या नंबर हमारा 7 से डिविजिबल है। ठीक, तो चलिए अब इसको देख लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा लास्ट के 3 डिजिट को ले लेना है। ठीक, लास्ट के 3 डिजिट 724 हो गया। फिर इसके बाद इसमें से हमको क्या बचा हुआ नंबर कितना हमारा 45 इसमें से माइनस कर देंगे। तो 45 में से माइनस करेंगे तो क्या 14 में से 5 हो जाएगा, तो कितना 14 में से 5 जाएगा 9। इधर बचेगा क्या 11 इधर बचेगा तुम्हारा 11 में से 7 हो गया, इधर क्या 6। ठीक, ये बचा हमारे पास। तो अब इसको हम लोग क्या है 7 6 7 9 इसको क्या है डिवाइड करेंगे किससे 7 से। ठीक, तो 7 से इसको फिर हम लोग क्या डिवाइड करके देख लेंगे क्या ये कितना जाएगा 7 9 जाएगा, बचेगा हमारा कितना 4 और 9। ठीक, 4 9 फिर तो ये 7 से क्या चला जाएगा, तो 7 से ये चला जाएगा। तो मतलब ये क्या कम्प्लीटली ये नंबर भी हमारा क्या कम्प्लीटली जो किससे 97 टाइम्स चला जाएगा। ठीक, तो मतलब ये नंबर भी हमारा क्या 7 से डिविजिबल है। ठीक, तो ये भी नंबर हमारा क्या है 7 से डिविजिबल है। ठीक, तो इसी तरह चेक करेंगे लास्ट के 3 डिजिट को हमने ले लिया, इधर का बचा हुआ नंबर इधर ले लेंगे माइनस, क्योंकि ये छोटा है तो इसलिए इस तरफ हमने कर लिया। चाहे जो बड़ा होगा वो पहले लिख लेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक, तो इस तरह ये हो गया। ठीक, इस तरह ये नंबर चेक कर लिया। अब इस तरह चलते हैं हम लोग ये वाला नंबर भी देख लेते हैं कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक, 7 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक, चलो इस नंबर को भी चेक कर लेते हैं हम लोग 7 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक, ये नंबर 7 से हमारा डिविजिबल है। ठीक, ये भी नंबर हमारा 7 से डिविजिबल है। अब इसको चेक कर लेते हैं ये नंबर है कि नहीं। तो लास्ट के 3 डिजिट उठाया 247 और फिर इधर से कितना मिल रहा हमको -380। ठीक, क्योंकि ये नंबर बड़ा हो जा रहा है। ठीक, यार लास्ट के 3 वाला। अब इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ से 3 और यहाँ से बचेगा क्या 5 में से अरे 7 में से 4 गया 3। ठीक, और इधर बचेगा 1। ठीक, तो ये बचा। ठीक, ये 1337 था, 1337 को पे क्या 19 टाइम्स चला जाएगा। ठीक, 19 टाइम्स क्या है चला जाएगा तो ये क्या 19 टाइम्स कट जाएगा। ठीक, तो 19 टाइम्स चला जाएगा तो मतलब ये भी नंबर क्या हमारा 7 से डिविजिबल है। तो ये भी नंबर हमारा क्या है 7 से डिविजिबल है। ठीक, तो ये भी नंबर हमारा 7 से डिविजिबल है। ठीक, तो इस तरह के 7 की डिविजिबिलिटी हमने चेक कर लिया। अब लास्ट वाला नंबर है इसको भी देख लेते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे भी क्या 7 से ये क्या डिविजिबल है। ठीक, तो 7 से डिविजिबल है। अब इस वाले नंबर को भी चेक कर लेते हैं ये नंबर भी 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो लास्ट के 3 डिजिट ये हो गया, अब बचा हुआ नंबर ये तो 6891। ठीक, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 47 को जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा हमारा इधर 4 हो गया। ठीक, यहाँ पे बचेगा हमारा क्या 2 6। ठीक, तो ये नंबर आया। अब इसको क्या हम लोग 7 से चेक कर लेंगे 8 जा। ठीक, 7 8 जा लेके जाएंगे 7 8 जा 56। ठीक, तो 7 8 जा 56 तो बचेगा यहाँ पे कितना। ठीक, तो यहाँ पे हमारा 6 बच जाएगा और यहाँ पे बचेगा 4 टाइम्स। ठीक, तो 9 टाइम्स लेके जाएंगे बचेगा 1 और 4। ठीक, 1 और 4 बचा मतलब 2 टाइम्स लेके जाएंगे तो ये फिर से कट जाएगा। ठीक, तो मतलब क्या है ये नंबर क्या है कट जा रहा है कितने। तो ये नंबर क्या ये नंबर भी क्या है 8 से क्या है ये जो बचा हुआ नंबर हमारा आया था, ये बचा हुआ नंबर आया था ये भी क्या है इससे क्या कट जा रहा था। मतलब ये भी नंबर हमारा क्या 7 से क्या डिविजिबल है। ठीक, ये भी नंबर हमारा क्या 7 से डिविजिबल हो गया क्योंकि इसका जो सब हमने क्या ये 3 डिजिट नंबर लिया, इसको 3 डिजिट नंबर ये हो गया, बचा हुआ नंबर हमारा ये हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा ये आया। फिर इसको हम लोग क्या 7 से चेक कर लेंगे ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 7 से ये क्या डिविजिबल है तो मतलब इसके पूरा नंबर भी हमारे क्या 7 से डिविजिबल है। तो ये भी नंबर हमारा क्या 7 से डिविजिबल है। ठीक, तो 7 का डिविजिबिलिटी हम लोगों ने चेक कर लिया काफ़ी अच्छे तरीके से। और 7 इंटू 11 इंटू 13 का हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन देख लिया और इसका ठीक है जो क्या है ये हमको क्या रिपीटेटिव नंबर देता है। ठीक, अभी और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। तो पहले एक और चीज़ और जान लेते हैं और नियम क्या है हमारे 7 और 13। ठीक, ये दोनों सेम है। ठीक, तो इन दोनों का सेम रूल है। तो जो 7 का है वही 13 का रूल है। ठीक, तो 7 और 13 हो गया। अब 11 का रूल
ये जो हम लोगों ने ये 7 का जो रूल पढ़ा है, ये रूल क्या है 7 में भी लगता है, 13 में भी लगता है और 11 में भी रूल लगता है। ठीक, तो यही जो रूल है ये तीनों क्या है, जो जो मैंने अभी रूल बताया है, ये सेम रूल क्या है लगता है। ठीक, सेम रूल लगता है तुम्हारा 13 और 11 में। और फिर इसको 13 में भी लगता है, 7 में भी लगता है, 11 में भी। ठीक, तो तीनों क्या, जो तीनों जो नंबर है, तीनों नंबर में क्या है, यही सेम क्या है रूल लगते हैं। जो अभी मैंने पहले जो अभी बताया रूल, वही रूल क्या है ये तीनों में लगते हैं। ठीक, तो ये तीनों के लिए यही सेम रूल है। ठीक, और एक और 11 का जो एक और रूल है, इंपॉर्टेंट रूल है, जो काफ़ी यूज़ किया जाता है क्वेश्चन में। ठीक, काफ़ी अच्छा रूल है। इसमें क्या है कि कोई भी जैसे नंबर है, ठीक, उसमें क्या है, जो ऑड प्लेस की संख्या, ठीक, ऑड प्लेस पे जो डिजिट होगा, ठीक, ऑड प्लेस पे डिजिट हो गया वो पहले लिख लेंगे। ठीक, ऑड प्लेस वाला मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 1 हो गया, 2 हो गया, 3 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो ये डिजिट का नंबर हो गया। तो 1 प्लेस पे जो ऑड है, 1 हो गया, 3 हो गया, ठीक, 5 हो गया और फिर इसका 7। ठीक, तो इस तरह जो ऑड वाले डिजिट का सम हो गया। ठीक, ऑड वाले जो सम ऑफ ऑड डिजिट नंबर, मतलब जो ये क्या, जो ऑड प्लेस पे जो नंबर हैं उनका सम कर लेंगे। तो ऑड प्लेस पे क्या, 1 पे ये वाला सम कर लेंगे, ये सम कर लेंगे। ठीक, इस तरह ये सम कर लेंगे, इसको सम कर लेंगे। तो ये जो ऑड प्लेस वाला सम कर लेंगे इधर, और फिर माइनस, फिर इसका यहाँ पे कौन सा सम करेंगे, जो बचा हुआ जो इवन वाले, ठीक, इवन वाले को, इवन वाले प्लेस पे जो है नंबर है ना, तो उसको ऐड कर लेंगे। तो उसको ऐड कर लेंगे इस तरह। ठीक, तो उसको ऐड कर लेंगे यहाँ पे, और फिर उसको अगर फिर हम 11 से डिवाइड करेंगे, तो वो अगर नंबर 11 से, वो नंबर अगर डिविजिबल हो जाता है, तो अगर नंबर डिविजिबल हो जाता है, अगर सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा हमको, रिजल्ट मिलने के बाद अगर नंबर डिविजिबल हो जाता है 11 से, तो मतलब पूरा नंबर भी क्या है, हमारा नंबर डिविजिबल है। ठीक, तो चलिए मैं समझा देता हूँ कि कैसे, मतलब कि 11 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक करना है इस मेथड से। ठीक, तो एक और मेथड है, ये रूल ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, ये हमेशा यूज़ किया जाता है। हमें क्वेश्चन अभी सॉल्व करने के लिए मैं यही मेथड लगाऊंगा, है ना। ये वाला मेथड थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है, लेकिन ये मेथड काफ़ी और आसान कर देता है हमको। ठीक, और आसान कैलकुलेशन कर देता है हमारे लिए। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं, सबसे पहले इसको चेक करते हैं। ठीक, इसको चेक करते हैं सबसे पहले। देखो ये जैसे 6 8 9 1 6 4 7, ठीक, ये दिया है। तो इसका क्या है, ये तो ये क्या है, ऑड, तो 1 नंबरिंग कर लेंगे। ठीक, इस तरह नंबरिंग कर लो। ठीक, फिर साथ ही आप नंबरिंग कर ले। ठीक, नहीं तो डायरेक्ट आप ऐसे एक छोड़ छोड़ के चले, तो ऑड प्लेस वाला था जिससे क्या है, ये है ऑड प्लेस वाले सारे जितने भी ऑड प्लेस वाले हैं वो सबको क्या ऐड कर लेना है एक जगह। ठीक, तो ऐड कर लेना, तो 6 को ऐड कर लो, 9 को ऐड कर लो, 6 को ऐड कर लो, 7 को ऐड कर लो। ठीक, तो 6 6 12, 12 और 9 कितना हो गया, 12 और 9 21, 21 और 7 कितना हो गया, 28। ठीक, तो इधर से क्या, तो ऑड प्लेस पे हमारा क्या मिल गया, 28 मिल गया। ठीक, माइनस, और फिर इसका इवन प्लेस पे हमारा कौन सा है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक, तो ये 3 है, तो 8 1 9, 9 4 13। ठीक, 9 4 13 हो गया। ठीक, 13। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ जाएगा, तुम्हारा बचेगा 5, इधर बचेगा कितना, 1। ठीक, 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक, 11 से हमारा कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगा, तो मतलब ये नंबर हमारा क्या है, 11 से डिविजिबल नहीं है। ठीक, 11 से ये नंबर हमारा क्या है, डिविजिबल नहीं है। ठीक, तो ये क्या है, इस तरह हमको चेक करना है इस मेथड से। ठीक, इस मेथड से तो क्या हमने क्या सम ऑफ कितना, ऑड प्लेस का जो नंबर है वो ले लिया हमने। ठीक, और जो सम ऑफ इवन प्लेस है वो नंबर ले लेंगे। ठीक, तो उन दोनों के बीच में क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उन दोनों को जो सम ले लेंगे। ठीक, सम ले लिया मैंने, ऑड प्लेस का सम ले लिया। ठीक, और ये क्या है, इवन प्लेस का सम है। ठीक, ये क्या है, इवन प्लेस का सम है। ठीक, इवन प्लेस का सम है, और ये क्या है, ऑड प्लेस का क्या है, सम है। ठीक, ऑड प्लेस का सम है, और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, जो जिस नंबर से डिवाइड, 11 से डिवाइड करना है, तो इसलिए 11 से मिल के डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो ये क्योंकि ये नंबर हमारा क्या है, 11 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 15/11 आ रहा है, तो ये क्या है, कंप्लीट डिविजिबल नहीं है। ठीक, ये नंबर है, तो इसको चेक करते हैं 11 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक, 11 से क्या, सम ऑफ ऑड प्लेस। ठीक, तो सम ऑफ ऑड प्लेस इस तरह आप लोग ऐसे कर, एक एक छोड़ छोड़ के ऐसे ले लेंगे। ठीक, तो सम ऑफ ऑड प्लेस यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ये 1 प्लेस है। ठीक, तो यहाँ पे क्या 1 प्लेस हो गया, 2 3 4 5 6 और 7। ठीक, तो ये क्या, मैंने क्या 1 लिया, फिर इसका एक छोड़ दिया, फिर इसका दिया इस तरह से। तो ऑड प्लेस पे कितना, तो 9 हो गया, 3 हो गया। ठीक, और 9 3 मिला 12, 12 और 7, 12 7 19, 19 और 8, 19 और 8 कितना हो गया तुम्हारा, 27। ठीक, तो 27 ऑड प्लेस पे हो गया। ठीक, माइनस इवन प्लेस, तो इवन प्लेस का ये हो गया 2 हो गया। ठीक, यहाँ पे जो 2 है, ये 2 प्लेस पे ये
फिर इसका ये हो गया ठीक, और फिर इसका ये हो गया ठीक 6 प्लेस पे। तो 8 और 2 मिला है कितना, 10 हो गया, 10 और 11 ठीक। तो यहाँ से 11 हो गया। फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर, फिर ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने पे फिर क्या मिल जाएगा हमको, सब्ट्रैक्ट करने पे मिल जाएगा हमको 1, और इधर से मिल जाएगा कितना 6 ठीक। यहाँ से कितना मिल जाएगा हमको 6, 16 ठीक, 16 मिलेगा। तो 16 को डिवाइड करेंगे किससे, 11 से डिवाइड करेंगे, तो ये भी नहीं जाएगा। तो मतलब ये भी हमारा क्या आंसर नहीं होगा ठीक। नहीं है, चलो ये हम लोग नेक्स्ट नंबर को चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा, ये नंबर ठीक। तो इसमें भी हम लोग पहले क्या जो नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 ठीक। तो इवन में तो ऑड प्लेस वाले पहले क्या 6 3 9 9 9 6 15 ठीक, 15 हो गया माइनस। फिर इसके बाद के इवन प्लेस वाले, तो इवन वाले 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया ठीक। तो ये कितना में, तो 2 हो गया, तो 2 1 और 1 ठीक, तो मिला के 4 हो रहा है। तो 4 हो रहा है, यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जा रहा है ठीक। 11 को फिर से 11 को फिर 11 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या डिविजिबल हो जाएगा। तो मतलब ये नंबर हमारा क्या है 11 से डिविजिबल होगा ठीक। तो ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है, ये नंबर हमारा क्या है 11 से डिविजिबल नहीं है ठीक। अब चलिए इस वाले को भी देख लेते हैं कि ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं। इसमें भी क्या हम लोग ऑड प्लेस वाले को सम कर लेंगे। तो 6 और 2 8 हो गए, 8 और 9, 8 9 17, 17 17 5 कितना हो गया, 17 5 22 ठीक। तो 22 हो गया इधर, 22 22 माइनस, इसके बाद क्या है जो इवन प्लेस वाले हो गए, तो ए 3 3 और 1 4 4 और 7 क्या 11 11 11 यहाँ पे हो गया ठीक। यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 मिल जाएगा। फिर से 11 को फिर 11 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या डिवाइड हो जाएगा ठीक। मतलब ये नंबर भी हमारा क्या है किससे 11 से डिविजिबल है ठीक। ये नंबर भी हमारा क्या है 11 से। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा कि 11 से कैसे डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो ये आसान सा मेथड होता है, इसी से वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, इसलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और ये स्पेशल कंसेप्ट है जो कि 7 × 11 × 13 = 1001 ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट को बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। इससे पहले कि यार क्या लेक्चर में हम लोग जितने भी थ्योरी थे डिविजिबिलिटी के, जितने भी नियम थे वो हमने सारे पढ़ डाले। अब इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम उससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरी पढ़ी उससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल जो होंगे, जितने भी क्वेश्चन आए होंगे एसएससी सीजीएल में, वो सारे क्वेश्चंस को करेंगे। और फिर इसके बाद फिर ये स्पेशल जो क्वेश्चन है, स्पेशल कॉन्सेप्ट है 7 × 11 × 13 का, ये क्या है नेक्स्ट वीडियो में आएगा ठीक, अगले नेक्स्ट वीडियो में ठीक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए ठीक। आपके डाउट का जवाब ज़रूर देंगे ठीक, रिप्लाई ज़रूर मिलेगा।